जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूं और आज बहुत ही बड़ा खबर लेकर के आई हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अब्दुल रोजिक की। जी हाँ, जिनका जन्म 2003 में तगाजिस्तान में हुआ था और वो एक छोटे से गांव में जन्मे। आज दुनिया में नंबर 1 सिंगर हैं, सबसे छोटे कद के सबसे बड़े सिंगर हैं। दुनिया में उन्होंने इतना नाम कमा चुका है कि सही में ये मुकाम सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतने इनके फॉलोअर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह अब्दुल रोजिक छाए हुए हैं। ये एक विदेशी होते हुए भी हिंदुस्तान में इतना आज तहलका मचा के रख दी है कि मैं क्या बताऊं। तो आज मैं उन्हीं का बहुत बड़ा खबर लेकर के आई हूं कि आज ऐसा क्या हुआ। ये बिग बॉस में ये आए हुए थे अक्टूबर से ही और ये आज जमे हुए हैं। बहुत ही अच्छा उनका रहा है, जो भी उनका चल रहा था इतना अच्छा। लेकिन आज बिग बॉस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों किया, क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया है? आखिर अब्दुल रोजिक को तो वोट मिल रहे हैं, उनके इतने चहेते हैं, बाहर में फैंस हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब्दुल रोजिक को घर से बेघर होना पड़ा? ऐसा क्या कर दिया है? तो मैं आपको बताऊंगी सारा चीज अब्दुल रोजिक के बारे में। अगर आप सब नहीं जानते हैं अब्दुल रोजिक के बारे में तो मैं बताने आई हूं, तो आप सब बिल्कुल स्किप ना करें और देखते चलें, क्योंकि आपको पता है कि मैं हूं हेमा भारती और मैं ऐसी ही बिल्कुल एकदम ताजा खबर लेकर के आती हूं, आप सबके पास रखती हूं और आपको मैं बताती हूं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों ऐसा है। तो आज बहुत कुछ जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे जैसे ही माता रानी के आप भी भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो आज मैं बात कर रही हूँ अब्दुल रोजिक की। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है। इस चीज को अगर आप जानेंगे तो सचमुच आप बहुत कुछ जान जाएंगे, इसलिए आप बने रहें। आज मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस, बहुत बड़ा शो, नेशनल टीवी की बात कर रही हूँ। बहुत बड़ा शो है नेशनल टीवी में और ये आप तक पहुंचाना मैं बहुत जरूरी समझी, क्योंकि ये आज का बहुत ताजा और बड़ा खबर है। तो मैं देखिए, मैं पहले से ही आपको बताई हूं ना कि मैं एक एक न्यूज में अपना नजर गड़ाए रखती हूं और मैं एक भी ऐसा चीज मिस नहीं करती हूं और ना आप सबको मिस करने दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ताजा और बड़ा खबर लेकर के आती हूं आप सबके पास और एक एक चीज बहुत बारीकी से बताती हूं और बहुत जल्दी बताने का कोशिश करती हूं, देर नहीं करती हूं। तो आप सब बिल्कुल सारा काम धाम छोड़ करके बैठ जाएं और देखें कि आखिर अब्दुल रोजिक कौन है, क्या ऐसी बात मैं लेकर के आई हूं, क्या खास बात है, क्या इनकी पहचान है, क्या ऐसा इन्होंने काम किया है कि आज इनका चर्चा जो है पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है? तो देखिए, मैं एक एक चीज अभी बताने जा रही हूं, बिल्कुल ध्यान से आप सुने। देखिए, अगर किसी भी काम में आप उलझे हुए हैं तो सारा काम अभी छोड़ दें और 10 मिनट आप बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें कि आखिर क्या। मैं सिर्फ अब्दुल रोजिक की बात नहीं कर रही हूँ, अब्दुल रोजिक से जुड़े मैं सारा बात कर रही हूँ और ये दुनियादारी की बात कर रही हूँ। आप सबके काम की बात, मैं अपने काम की बात कर रही हूँ, सारी दुनिया की काम की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का, देखिए, अगर किसी का पर्सनालिटी है, अगर कोई इस तरह से प्यारा है, क्यूट है, तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता है इंसान। मैं ये बताना चाहती हूं कि अगर इंसान ठान ले, क्योंकि ये अपने वीडियो में मैं कल भी बताई थी कि अगर इंसान ठान ले और अपने कर्म पर ध्यान दे तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं ये साबित कर देना चाहती हूं आज ये एग्जाम्पल देकर। अब्दुल रोजिक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज दुनिया में उभर करके आए हैं कि किस तरह से अपना मुकाम हासिल किया जाता है सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ। अगर आपके सीने में दिल है और अगर अच्छा दिल है और आप अगर सच्चे हैं तो इंसान हर कुछ हासिल कर सकता है। तो ये मैं बहुत पहले से अपने ब्लॉग्स में बताते आ रही हूं कि इंसान को हमेशा अच्छा और सच्चा बनना चाहिए। तो कैसे अच्छा और सच्चा बनना तो चाहिए, लेकिन कैसे? हर कोई इसमें कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, अच्छा नहीं बन पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। हम आखिर कामयाब क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों हम पीछे रह जाते हैं? क्यों हम नहीं आगे और लोगों के जैसा क्यों नहीं हमारा दौलत, शोहरत और इज्जत हमें क्यों नहीं मिलती है? आखिर हमारे में क्या कमी है? इन सब सारे सवाल का जवाब आज मैं लेकर के आई हूं। साथ में बताने जा रही हूं कि अब्दुल रोजिक ऐसा क्या किए हैं कि आज उनका
पूरे दुनिया में इतनी चर्चा है और उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि शायद ऐसा जल्दी कोई कर पाता है। मात्र 19 इयर्स के 18 वर्ष पूरा करके वो 19वां वर्ष में ही कदम रखे हैं और उसे आज पूरी दुनिया जानती है। और सलमान खान उनसे मिलने के बाद रहे नहीं और उन्हें हिंदुस्तान लेकर के आए हैं और हिंदुस्तान में उन्होंने बिग बॉस में उन्हें बुलाया और आज वो बिग बॉस में काम कर रहे हैं। आज 9 सप्ताह से वो बिग बॉस में बने हुए हैं। हर बार देखिए जनता ने भी उन्हें जिताया है और घर के सदस्यों ने भी उन्हें बचाया है। कभी वो नॉमिनेट नहीं हुए, उन्हें कभी भी बाहर का रास्ता दिखाया नहीं गया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है? तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें फैंस उनके बाहर में बैठे हुए हैं, उन्हें कभी भी घर से बेघर नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना वोट उनको मिलता है कि वो बेघर कभी हो ही नहीं सकते हैं। अगर हो सके तो शायद वे विदेश से भी ट्रॉफी लेके जा सकते हैं। मैं आपको बता रही हूं कि अब्दुल रोजिक आखिर क्यों बाहर चले गए, बिग बॉस ने उन्हें क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया नहीं गया है। उन्हें सिर्फ कुछ दिन के लिए बाहर जाने के लिए अनुमति दी है बिग बॉस ने। क्यों? क्योंकि बाहर के दुनिया में वो इतना कुछ उनका काम है कि बाहर में उनका लाइव कुछ इंटरव्यू होने वाला है, कुछ काम है उनका, जिसके चलते बिग बॉस से रिक्वेस्ट किया गया कि आप हमारे अब्दुल रोजिक को कुछ दिन के लिए बाहर भेज दें, ताकि उनका जो लाइव काम है वो अपना काम कर सके और उनका काम कंप्लीट होते के साथ ही हम फिर इन्हें बिग बॉस के अंदर भेज देंगे। तो कुछ दिनों के बाद ही बिग बॉस में वो फिर आ जाएंगे, उनको एंट्री मिल जाएगी। तो इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। और घर वाले भी को बिग बॉस ने अच्छे से समझा दिया है कि अब्दुल रोजिक को बाहर जाने की क्यों जरूरत है। तो सारे जो वहां के सदस्य हैं, सभी जो हैं अब्दुल रोजिक के जाने पर काफी दुखी हैं और सभी सबके आंखों से आंसू निकल आए हैं। तो देखिए मैं भी कहीं ना कहीं देखिए मैं भी रो रही हूँ। मैं भले देखिए इस तरह से आज आपके सामने बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल भी भर आया है आज, क्योंकि वो अब्दुल रोजिक बिग बॉस से बाहर चले गए हैं। वहां के जितने सभी, खास करके निमृत तो बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है और साजिद सर बिल्कुल वो लोग, और सी और स्टैन जो भी ये लोग उनके फ्रेंड थे। ऐसे तो सारे सदस्य उनके फैन हैं, सभी उनका इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, सारे दुखी हैं। लेकिन खास करके निमृत का बुरा हाल है और साजिद सर का, क्योंकि साजिद सर के साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था उनका और एक एक पल साथ में वो लोग बिताते थे। तो आज साजिद सर बहुत ही दुखी हैं और निमृत का तो क्या कहना। तो सारे घर वाले बहुत ही दुखी हो गए हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि अब्दुल रोजिक घर से बेघर नहीं हुए हैं। वे कुछ दिनों के बाद अपना काम करके और घर में वापस आने वाले हैं। तो इस बात की उनको खुशी भी है और हमें भी खुशी है। बहुत अच्छी बात है कि अब्दुल रोजिक इतने टैलेंटेड जो हमारे सिंगर हैं, जो वर्ल्ड फेमस हैं, वो आने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से फिर उनकी एंट्री होती है। मैं आपको हर चीज बताऊंगी, एक एक चीज आपके साथ रखने वाली हूँ। आप सब मेरे ब्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहे। मैं एक से एक इस तरह से लाने वाली है आप तक अच्छी से अच्छी खबर। और अब्दुल रोजिक जब आएंगे तब भी उनको मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में कि किस तरह से उनकी एंट्री हुई है और कैसे उनका वेलकम हुआ है हिंदुस्तान में, हमारे बिग बॉस में। तो बहुत ही अच्छा खबर मैं आज लेकर के आई थी। लेकिन अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। ये तो हो गई कि अब्दुल रोजिक ने घर से बेघर हो गए हैं, बिग बॉस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बाहर जाने की अनुमति दे दी है। लेकिन अभी जो मैं खास चीज लेकर के आई हूं वो अभी बाकी है। तो आप अभी ना जाएं, अभी हमारे ब्लॉग्स में आप बने रहें और देखते चलें कि मैं आखिर क्या बताना चाह रही हूँ। हाँ, तो आज सवाल है ये कि आखिर ऐसा कौन सा बात है कि जिसके चलते अब्दुल रोजिक इस तरह के कद काठी के होते हुए भी क्यों आज इतना वो दुनिया में चर्चित है, इतना नाम कमा चुके हैं और हर कोई उनको रिस्पेक्ट देता है, प्यार देता है, वो क्यूट है ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी बात है, इसलिए इसका हल और इसका जो है हमें आंसर जानना ही चाहिए। इसका उत्तर मैं देने वाली हूं कि आखिर ऐसा क्या बात है। तो मैं आपको पहले से बताई हूं ना, देखिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप सच्चे हैं,
सिर्फ सच्चा होना देखिए यहाँ पर नहीं है, सच्चा के साथ साथ आप सच्चे हैं और आप अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो ऐसा सच्चाई का क्या फायदा। आप सच्चे भी रहें और साथ में सच्चाई के साथ साथ आपको अच्छा रहना बहुत जरूरी है। एक आपको अच्छा पर्सन बनना ही पड़ेगा। अच्छा और सच्चा ये दोनों चीजें बहुत काम की चीजें हैं। ये चीज अगर आपके अंदर है तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अच्छाई ना हर जगह से कहीं ना कहीं से दिख ही जाता है। आप कितने सच्चे हैं ना वो पता चल जाता है। और बिग बॉस यही रियलिटी शो है जिसमें कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन पर्दाफाश हो ही जाता है, उसकी उनकी सच्चाई जो है सामने आ जाती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, जिस लोक में हम रहते हैं, ये भी बिग बॉस का ही एक तरह से घर है। और जो ऊपर वाले हैं वो हमारे बिग बॉस हैं और उन्हें भी हमारा ये जो चेहरा है वो दिख जाता है। वो पहचान जाते हैं कि कौन रियल है और कौन नकाब पहने हुए है। तो सारा नकाब उतर जाता है हमारे बिग बॉस के सामने। तो इसीलिए कहा गया है कि देखिए हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें बनना नहीं है, होना है। एक अच्छा पर्सन हमेशा रहना, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें अच्छा बनना है। देखिए एक बहुत बुरा इंसान अगर है, बहुत बड़ा इंसान, लेकिन वो भी अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहता है, ये आप जानते होंगे। और इस पर गौर कीजिए कि कितना भी बुरा से बुरा इंसान हो लेकिन अपने बच्चे को भी एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। वो भी पढ़ाना लिखाना और कुछ अच्छा उसे बनाना चाहता है। कभी एक बुरा इंसान अपने बच्चे को कभी बुरा नहीं बनाना चाहते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा इंसान होना कितना जरूरी है हमारे जीवन में। तो कभी भी देखिए अपने रियल लाइफ में जिए, अपने सच्चाई से चले, अपने अच्छाई से चले, तो आपको हमेशा देखिए कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई भी जरा भी शंका नहीं है। और ये मैं दावे से कहती हूँ और हमेशा कहती हूँ। देखिए कोई भी कितना भी आप सामने आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, एक ना एक दिन आपका सच्चाई तो सामने आ ही जाता है। और सच्चाई सामने आए तो ठीक है, लेकिन आपका बुरा कर्म सामने नहीं आना चाहिए। आप बुरे कर्म कभी ना करें, कभी गलत काम ना करें। आप हमेशा अच्छा काम करें, अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा करें। तो देखिए अगर आप अच्छा अच्छा हमेशा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और आप सच्चाई के साथ रहते हैं ना, तो अपने आप ही लोगों को पता चल जाता है कि आप कितने सच्चे हैं और आप कितने रियल हैं। तो इसके लिए किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आज मैं यही बताना चाहती थी, क्योंकि मुझसे देखिए रुका नहीं जाता है। जब भी मैं कोई अच्छा खबर देखती हूँ, कोई इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आता है, तो मैं आप तक पहुंचाने का बहुत कोशिश करती हूँ और मैं पहुंचा कर ही रहती हूँ। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि मैं अब्दू रोजी को बिग बॉस का बात यहाँ पर रख करके क्या कहना चाह रही थी। और आप सब बहुत समझदार हैं तो जरूर समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो में बहुत इंटरेस्ट आया होगा, एकदम बिल्कुल फुल एंजॉय किए होंगे और मजा लेते हुए आप इसे देखे होंगे और आगे भी कंटिन्यू देखिएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो इसी तरह से अच्छी बातें और अच्छा चीजें लेकर के मैं हमेशा आती हूँ। और इसी तरह का अच्छा चीज और अच्छी बातें सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए मेरे ब्लॉग्स माँ हेमा मोटिवेशन ब्लॉग्स में बने रहें। और आप मेरे अगले ब्लॉग्स का इंतजार करें। मैं अगले ब्लॉग्स में नए विषय के साथ फिर आती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।